एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.4। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा आपको पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, ए फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ x। मतलब कोई फंक्शन जो इस तरह की कंडीशन को फुलफिल करता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। अभी यहाँ पर t क्या है बता रहे हैं। फंक्शन में t इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, t इज द स्मॉलेस्ट positive real number and t is called the period of the function t where t is the smallest positive real number and t is called period of the function। ठीक है, तो t उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं उसको। अब कौन कौन से फंक्शन पीरियडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पीरियडिक फंक्शन है। देखो इसमें से साइन, कॉस कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ये चार फंक्शन ऐसे हैं, इन सब का जो पीरियड है यानी जो t की वैल्यू है वो क्या है 2 पाई है ना। 2 पाई इनका पीरियड है, पीरियड। ठीक है, इन चारों फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। और tan x और cot x ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका पीरियड पाई है। ठीक है, तो ये इनका पीरियड हो गया और ये tan x और cot x का पीरियड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, तो क्या आएगा वापस साइन x। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, आउटपुट रिपीट करता है, वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक फिक्स पीरियड के बाद, एक फिक्स उसके बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। जैसे साइन, कॉस, कोसेक, सेक, इनका पीरियड मैंने 2 पाई बताया, तो 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करने लग जाते हैं। टेन और कॉट ये पाई के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करने लग जाते हैं। तो ये इनके पीरियड्स हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ बताया जैसे टी पीरियड है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पर साइन फंक्शन के लिए टी की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि साइन फंक्शन में एक्स के प्लेस पर अगर एक्स प्लस 2 पाई लिखूँ तो वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाएगा। साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉस एक्स, कॉसेक एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, और सेक ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू सेक एक्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ टेन ऑफ एक्स प्लस पाई, तो ये आपको क्या मिलेगा टेन एक्स। ऐसे कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई इक्वल टू कॉट एक्स। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है ना। थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं ये रख कर रहा हूँ। अब बताते हैं आपको इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको इवन बताता हूँ। इवन एक फंक्शन जो इस तरह से बिहेव करे, एफ ऑफ
माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन। मतलब फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखने पर वापस वही फंक्शन आ जाए तो फंक्शन इवन है। लेकिन अगर फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स तो वो फंक्शन कैसा है, ऑड है। ऑड फंक्शन का बिहेवियर ऐसा होता है, ठीक है। इवन फंक्शन में अगर हम है ना, ये मैं ऐसा करते हैं यहाँ पर, ये बना देता हूँ। इवन फंक्शन मतलब इस तरह से, और ऑड फंक्शन मतलब इस तरह से, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, अगर मैंने फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखा और वापस फंक्शन वही आ गया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया, तो फंक्शन इवन है। लेकिन अगर मैंने फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखा और फंक्शन पहले से अपना माइनस टाइम्स हो गया तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। अब एग्जांपल देता हूँ मैं इसके, जैसे फंक्शन है, समझ लो साइन एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखता हूँ तो क्या होगा, आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन एक्स क्या है, साइन एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स। क्या मिला आपको, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखने पर, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखने पर फंक्शन पहले से माइनस टाइम्स हो गया है ना। पहले जो भी फंक्शन था वो फंक्शन से वो फंक्शन अपना माइनस टाइम्स हो गया, तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो हम इसको बोलते हैं कि साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब अगर मैं इस कॉस एक्स फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखता हूँ तो अब क्या चेंजेस होंगे, कॉस ऑफ माइनस एक्स, आपको याद होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स को हमने क्या लिखा, कॉस एक्स हमने क्या स्टार्टिंग में लेके चले थे, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से देखो आ रही है कि नहीं, इवन फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखने पर वापस वही फंक्शन आ जाता है, और ऑड फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखने पर फंक्शन पहले से माइनस टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स फंक्शन कैसा है, कॉस एक्स फंक्शन आपका ऑड इवन फंक्शन है ना, ये आपका इवन फंक्शन है। साइन एक्स आपका ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है। अब कौन कौन से फंक्शन ऐसे हो सकते हैं, कई सारे ऐसे फंक्शन ले सकते हैं। देखो जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, अगर मैं एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखूंगा तो वापस मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये भी आपका एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पावर 3 ले ली तो ये आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो इवन ऑड होते ही हैं, और भी कई सारे फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, और कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ना इवन है और ना ही ऑड है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स लिखने पर वापस वही फंक्शन आ जाता है, वो फंक्शन इवन है, और अगर माइनस एक्स लिखने पर फंक्शन पहले से माइनस टाइम्स हो जाता है तो फिर वो फंक्शन ऑड है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन इवन होंगे, कॉस और सेक केवल इवन फंक्शन है, बाकी साइन, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन ये सब आपके ऑड फंक्शन है, क्योंकि इन सब में एक्स के प्लेस मतलब माइनस थीटा लिखने पर माइनस साइन आगे आ जाता है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है ना, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो आपका साइन, कॉसेक, कॉट और टेन ये चार आपके ऑड फंक्शन हैं, और कॉस और सेक है ना, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये दोनों आपके इवन फंक्शन है। तो मैंने आपको यहाँ पीरियडिक फंक्शन और
इवन ऑड फंक्शन के बारे में बता दिया। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं।